हेलो वेलकम बैक टू FinTube। माय नेम इज़ अंकुर सिंह और आज डेट है 30th ऑफ सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022। और देखते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट लिए, क्या सेंटिमेंट्स रहे ग्लोबल, हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या थे और मार्केट का डायरेक्शंस किस तरह से था। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे था इंडियन मार्केट्स के लिए। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी मीट थी आरबीआई की और एज एक्सपेक्टेड 35 to 50 बेसिस पॉइंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और मार्केट आरबीआई ने लगभग 50 बेसिस पॉइंट का मूव लिया। तो जैसा कि मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन न्यूज़ होती हैं, जो भी फैक्टर्ड इन न्यूज़ होती हैं दोज न्यूज़ आर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन एज पर द एक्सपेक्टेशंस। और दूसरा फैक्टर ये रहा कि मार्केट वॉज ऑलरेडी इन सेल ऑफ मोड फॉर लास्ट 6 to 7 days, so consecutively we cannot see ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ अ मार्केट। तो मार्केट काफ़ी ओवर स्ट्रेच भी हो चुका था और एक पॉज कैंडल या एक पुल बैक की ज़रूरत थी मार्केट में। इस लेवल से भी अगर मार्केट ये 39,500 तक भी अगर पहुंच जाता है तो वी वुडंट बी वेरी सरप्राइज टू सी दीज लेवल्स इवन 39,500। बट द मेजर ट्रेंड इज डाउन स्टिल और वी आर नॉट गोइंग टू प्ले एनी काइंड ऑफ बॉटम फिशिंग फ्रॉम हियर। सो द थिंग इज़ हम किसी भी तरीके से बॉटम फिशिंग या मेजर ट्रेंड से डेविएट होने के लिए नहीं सजेस्ट करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये जो मेजर ट्रेंड है डाउन साइड ही है ऑन डेली बेसिस। और जो हमारी ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी हैं वो भी इस तरह से नहीं हैं। हाँ, एक तरह से कहें तो हमारे मास्टर जी से हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि वो हमें 4 कोड़े मारेंगे और उन्होंने हमें सिर्फ 2 ही कोड़े मारे और हम इस बात से खुश हैं कि मास्टर जी ने 2 कोड़े मारे। तो इस बात से खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि उन 2 कोड़ों की मार काफ़ी देर तक दर्द करेगी। और देखना ये होगा कि जो 4 कोड़ों के एक्सपेक्टेशंस थे और अगर जो कम हमें कोड़े लगे तो उस पर हमें खुश नहीं होना चाहिए। और जैसा कि न्यूज़ में भी आप देख रहे होंगे कि HDFC और अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस ने अपनी लेंडिंग रेट्स तुरंत जस्ट आफ्टर द दिस न्यूज़ ऑफ आरबीआई ऑफ 50 बेसिस पॉइंट्स, सबने लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स अपने लेंडिंग रेट्स बढ़ा दिए। तो दैट मे बी एन इशू फॉर लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। और ठीक भी है, लिक्विडिटी को क्रंच करने के लिए ही ये रेट्स बढ़ाए गए हैं। बट व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन एंड अदर थिंग्स, सो दैट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द ग्लोबल सिनेरियो। सो नाउ लेट्स क्विकली सी व्हाट हैपेंड टुडे इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। हमारी एक्सपेक्टेशंस से मार्केट काफ़ी अपोजिट गया और वी डिडंट प्ले एज इट वाज फ्राइडे। और अक्सर ऐसा होता है कि फ्राइडेज़ को मार्केट अक्सर अपोजिट डायरेक्शन में भी चल देता है। और नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड टुडे। सो येस्टरडे क्लोजिंग थी 37,600-700 के आसपास की क्लोजिंग थी। और जैसे ही शक्तिकांत दास साहब ने अपना स्पीच देना शुरू किया, मार्केट ने इस लेवल्स को आसानी से क्रॉस कर दिया था। 37,800 को क्रॉस करने के बाद ये क्लियर हो गया था कि मार्केट एक बहुत ही अच्छा मूव देने वाला है। और हमने रेजिस्टेंस जो कहते हैं बना रखा था 38,500 और उसके ऊपर 38,800 के आसपास। तो मार्केट ने लास्टली 38,800 के आसपास जाकर ही क्लोज किया। हम दिन में 1-1:30 बजे के आसपास से अपने टर्मिनल क्लोज कर चुके थे बिकॉज मार्केट वॉज नॉट एज पर आवर मेजर ट्रेंड। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्लोबल इवेंट्स भी उस तरह से अभी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ रिलीफ अपर लेवल से हमें ज़रूर मिला है, बट दैट मे बी अ पॉज फ्रॉम फ्री फ्लो। एक फ्री फ्लो से एक पॉज हो सकता है। US विक्स 30, इंडिया विक्स इज स्टिल 19। कुछ रिलीफ आपको इंडिया विक्स में यहाँ पे देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स इज स्टिल गोइंग अप 112 डॉलर इज USD/INR इज स्टिल 81। एंड व्हाट अबाउट अदर ग्लोबल फैक्टर्स, यस थोड़ा सा आपको ये डाउन साइड दिख रहा होगा क्रूड ऑयल में। सो क्रूड ऑयल थोड़ा सा रिलीफ दे सकता है। तो एक मिक्स्ड सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, मिक्स्ड क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल लेवल से। बट द मेजर ट्रेंड इज स्टिल डाउन एज यू कैन सी ऑलरेडी हियर इन डाउ जोन्स। डाउ जोन्स इज 115 पॉइंट्स विच इज़ नॉट वेरी बिग पॉइंट्स फॉर डाउ जोन्स, दैट इज़ 0.39% ऑफ डाउन। और थोड़ा सा ही डाउन अभी चल रहा है। देखना ही होगा कि आज की क्लोजिंग कैसी होती है और जो इन्फ्लेशन को कब करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए गए हैं वो किस तरह से अभी सेंटिमेंट्स को चेंज कर रहे हैं यूएस में और ग्लोबल मार्केट्स में। बॉन्ड यील्ड की तरफ से भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखी है। बॉन्ड यील्ड में जो ये गिरावट आई है वो मार्केट को पॉजिटिव साइड में ढकेल सकती है। तो इफ इंडियन मार्केट में भी अगर हम बैंक निफ्टी लेवल पे बात करें तो 39,500 तक भी जाता है तो वी वुडंट बी सरप्राइज, वी वुडंट बी वेरी मच सरप्राइज टू सी दीज लेवल्स, बट स्टिल द मेजर ट्रेंड इज डाउन। Now let's see what is going on with Nifty.
निफ्टी में भी सेम चीज़ थी और आपने देखा होगा कि निफ्टी ने भी बहुत ही अच्छा मूव दिया। निफ्टी ने भी लगभग 250 पॉइंट 1.5 से 2% का एक अप मूव दिया और काफ़ी सुपर डुपर शो था ये आज शक्तिकांत दास साहब का, और लोगों ने काफ़ी दबा के पैसे बनाए, बट हमने एक भी नहीं। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द मार्केट। द बैंक निफ्टी में तो तहलका ही मचा रखा था, गदर मचा रखी थी और लगभग 1000 पॉइंट के आसपास तक इसने मूव दिया फ्रॉम इट्स लोअर पॉइंट्स, फ्रॉम इट्स डे लो। 1000 से भी ऊपर के आसपास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके लोज कुछ इस तरह से बनते हैं 37,400 के आसपास या 37,500 के आसपास, और इसने लगभग 1200-1300 के आसपास तक का मूव दिया। बट स्टिल हमने पहले जैसा डिसाइड किया था और एज़ पर आवर साइकोलॉजी हमने उस जाते हुए मूव को कैप्चर करने की कोशिश नहीं की और मार्केट को जाने दिया, बिकॉज देयर आर अदर डेज टू बी प्लेड, वी कैन प्ले इन अदर डेज। मार्केट इज़ ऑलवेज देयर, कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, सो दिस विल बी देयर टू प्ले इन अदर डेज। तो अभी कुछ रिलीफ दिख रहा है अपर लेवल से, बॉन्ड यील्ड्स में भी 4 पॉइंट, हालांकि इसको रिलीफ नहीं कहेंगे हम, वी एक्सपेक्ट इट टू गो बिलो 2 to 2.5 और उससे भी नीचे जाने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। डॉलर इंडेक्स को एटलीस्ट 106 के नीचे जाना चाहिए, एज पर आवर लेवल्स 106 के नीचे जाना चाहिए अगर मार्केट को एक ठीक ठाक अपर लेवल्स के लिए मूव करना है। बट स्टिल दैट डिपेंड्स ऑन द क्यूज कमिंग फ्रॉम ग्लोबल फैक्टर्स, इवन फ्रॉम डोमेस्टिक फैक्टर्स, और देखना ये होगा कि ये जो आज 50 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज़ हुए हैं ये मंडे मार्केट में भी जारी रहेंगी, ये पॉजिटिविटी जारी रहेगी ट्रेडर्स में या नहीं, या फिर ये एक पंप एंड डंप काइंड ऑफ मूव ही होगा। आज मार्केट को DIIs ने काफ़ी अच्छा संभाला था और आई होप जो DIIs ने अच्छी खासी बाइंग की है मार्केट में, बहुत ही अच्छा मूव रहा है DIIs का इस लेवल पे। और कि मैं अभी देख पा रहा हूँ FIIs ने लगभग 1500 करोड़ की और सेलिंग की है, जिसको काउंटर किया है DIIs ने अपने सुपर डुपर मूव से। 32 करोड़ की 3200 करोड़ 1565 करोड़ की DIIs की सेलिंग है और FIIs की सेलिंग है 1565 करोड़ की, और DIIs की बाइंग है लगभग 3200 करोड़ की, तो अप्रॉक्सीमेटली डबल। तो देखना ये होगा कि वेदर दिस इज़ पम्प एंड डंप काइंड ऑफ मूव बाय FIIs, और दैट विल डिपेंड ऑन द मंडेज क्लोजिंग ऑफ मार्केट। और मेजर ट्रेंड हमारा इस ट्रेड लाइंस के आसपास ही आ रहा है, तो अगर हम ये 39,500 भी टच करें तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और लेवल्स की बात हुई तो लेवल्स हम कल के वीडियोज़ में या आने वाले लर्निंग वीडियोज़ में भी डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स इट। आई होप यू आर लर्निंग फ्रॉम माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।